सो हेलो एनिमल लवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड एक बार फिर से मैं लेके आ चुका हूँ साकामोटो डेज की एपिसोड 2 को लेकर के, यानी कि आज की इस पर वीडियो के ऊपर मैं साकामोटो डेज एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 1 के ऊपर आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से साकामोटो जो है अपने पुराने जो हिटमैन वाला लाइफ था उसको छोड़ करके एक नया ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसके पास शिन करके एक बंदा आया था एंड जो कि उसको मारने की कगार पे थे, लेकिन उसको मार नहीं पाता है। लेकिन लास्ट में जाकर के और भी बहुत सारी चीज़ होता है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाके चेक कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन आज हम लोग एपिसोड 2 के बारे में बात करने वाले। एपिसोड 2 के ऊपर भी हमें बहुत सारे खतरनाक चीज़ें दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि एपिसोड 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिन जो है साकामोटो की जो शॉप थी उस शॉप के ऊपर काम कर रहा होता है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को एपिसोड 1 के ऊपर बताया था। लेकिन अब शिन जो है साकामोटो से कहता है कि आप जो है उस दिन मुझे उन सारे के सारे गुंडों से किस तरीके से बचाया था, यानी कि साकामोटो जो है उस दिन एकदम खतरनाक तरीके से मार के सारे के सारे गुंडों को मार के जो है शिन को जो है बचा के ले आया था अपने शॉप के ऊपर। तो इसी के बारे में बात करता कर रहे थे शिन साकामोटो से। एंड ये बात जो है सुन लेता है साकामोटो की बीवी। एंड फिर साकामोटो की जो वाइफ है वो फाइनली साकामोटो के सामने आता है एंड बोलता है, क्या तुमने फिर से कल यहाँ पर हिटमैन वाले काम को स्टार्ट कर दिया था, यानी कि क्या तुम कल बहुत सारे लोगों को खून किया है, बहुत सारे लोगों को क्या मार के आ रहे हो। तो यहाँ पे ये सुन के साकामोटो जो है हैरान हो जाते हैं एंड वो खतरनाक तरीके से डर जाते हैं। फिर यहाँ पर साकामोटो की जो बीवी है वो यहाँ पर साकामोटो से बोलता है कि अगर तुम फिर से यहाँ पर हिटमैन वाली काम को स्टार्ट कर चुके हो तो मैं जो तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि तुमको शायद से याद नहीं रहा हमारी शादी का पहला रूल। तो यहाँ पर जो है साकामोटो बोलता है, फिर यार नहीं, कोई मरा नहीं था, मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका मदद की थी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर उसकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं एंड साकामोटो जो है शिन को बहुत ही ज़्यादा शिन के ऊपर गुस्सा करते हैं एंड यहाँ पर शिन को थोड़ा सा यहाँ पर डांट देता है। फिर उसके बाद सीन यहाँ पर चेंज होता है। दूसरे सीन के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि शिन एंड साकामोटो जो है यहाँ पर एक मार्केट के ऊपर गया हुआ था कुछ यहाँ पर सामान खरीदने के लिए, जहाँ पर से जा करके साकामोटो जो है अपने बेटी के लिए कुछ यहाँ पर खाने की चीज़ ले रहा था। वैसे उसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ खाने के लिए अपने बेटी के लिए कुछ ले रहा था, ताकि वो घर के अंदर जाके अगर आपकी उसकी बेटी को अगर वो खाना दे पाए फिर उसकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो इसीलिए जो है अपनी बेटी के लिए यहाँ पर कुछ खाना ले रहा था साकामोटो। फिर जैसे ही खाना लेने के बाद यहाँ पर जैसे शॉप से बाहर आया एंड जब वो अपने घर की तरफ जाने के लिए सोच रहा होता है, तभी जो है ऊपर से एक लड़की जिस लड़की का नाम थी शाओ करके, उस लड़की जो है साकामोटो के ऊपर कूद जाते एंड साकामोटो की जो खाना लेकर के जा रहे थे अपनी बेटी के लिए, वो खाना को जो है यहाँ पर खाना एक तरीके से ख़राब हो चुका था। असल में अगर ऐसी खाना देखती है उसकी बेटी तो उसकी बेटी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। साकामोटो तो अब यही सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की साकामोटो के ऊपर गिरी थी वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, यानी कि उस लड़की के पीछे बहुत सारे गुंडे लोग जो है पड़ चुके थे, क्योंकि उस लड़की को जो है उस सारे के सारे गुंडे मारना चाहते हैं। अब क्यों मारना चाहते हो मैं आप सभी लोगों को आगे चल के बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग जो है उस लड़की को मारने के लिए आते हैं, लेकिन फिर जो है शिन एंड साकामोटो ने मिल करके उस सारे के सारे गुंडे को बहुत अच्छी तरीके से मार करके भगा देता है। फिर जो है हमें दिखाया जाता है और भी बहुत सारे बंदे आते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर साकामोटो जो है उस लड़की को अपने कंधे के ऊपर ले करके वहाँ से भाग जाता है। फिर जो सारे के सारे बंदे थे उस सारे के सारे बंदे जो है उन लोगों को पकड़ नहीं पाते। फिर हमें दिखाया जाता है एक नया सीन है, जिस सीन के ऊपर हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो शिन एंड शाओ करके जो लड़की थी वो लड़की एक शायद से कुछ घर के बिल्डिंग के छत के ऊपर खड़ा हुआ था। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो जो है पूछता है उस लड़की से, क्या ये सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ पर शिन भी पूछता है उस लड़की से, तो यहाँ पर उस लड़की का जवाब यही आता है कि मेरे गले के उस लड़की के गले के अंदर ना एक एक चाबी थी एंड वो बताते हैं कि ये एक मेरे परिवार का ट्रेजरी का चाबी है। उस ट्रेजरी के अंदर शायद से बहुत सारी चीज़ होंगे, वो शायद से मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे जो मामा एंड पापा थे वो ये ट्रेजरी को बचाने के चक्कर में उसको सेक्रीफाइस कर दिया था, यानी कि ये सारे के सारे जो गुंडा थे वो इस लड़की की माँ बाप को मार दिया था सिर्फ उस ट्रेजरी की जो यहाँ पर चाबी की वजह से। तो इसके बाद से जो है ये लड़की यहाँ पर मरते दम तक ये चाबी को जो है अपने हिफाजत करने की सोच रहा होता है। लेकिन फिर उसके बाद जो यहाँ पर शिन बोलता है, साकामोटो प्लीज़ हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि यार ये एक गुंडा का मामला है, फिर से तुम ये हिटमैन वाली दुनिया के ऊपर वापस आ जाओगे अगर तुम इसके मदद किया, या फिर इस तरीके से शिन जो है उसको वार्न करता है। फिर साकामोटो शिन को बोलता है तुम जरा यहाँ पर चुप रहे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर साकामोटो उस लड़की से कुछ
क्या है पता, लेकिन उसके पहले ही जो ये लड़की जो है खुद से ही कहता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ ये सर के साथ बात क्यों शेयर कर रहा हूँ। फिर जो है वो लड़की वहाँ से भाग जाता है, मतलब भाग नहीं जाता, मतलब वहाँ से जाने का सोचता है। लेकिन फिर साकामोटो जो उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें खाना बनानी आती है, मतलब मैं खाना की मतलब ये बात कर रहा हूँ कि जो खाना वो अपनी बेटी के लिए लेके जा रहा था, ठीक है, उस खाने का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो खाना लेके जा रहा था उस खाने को बनाने के लिए बोलता है। लेकिन वो जो लड़की थी वो लड़की बोलती है ये खाना जो है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। लेकिन तभी जो है हमें दिखाया जाता है एक नया सीन है, जिस सीन के ऊपर हमें ये दिखाया जाता है कि एक डॉन थी जिसका नाम शायद मतलब मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, डान करके या फिर डान करके शायद से नाम था उसका। तो एक डॉन थी जिसके सामने वो जो लड़के थे, जो लड़के उसको पकड़ नहीं पाए थे पहले, जहाँ से जो है साकामोटो, शिन एंड शाओ जो है भाग आया था, तो उसके सामने मतलब गिर के बैठे हुए थे एंड बोल रहे कि तुम लोगों को मैंने एक काम दिया एंड तुम वो काम ठीक से नहीं कर पाए। फिर उसके बाद वो एक चांस मांगता है, लेकिन वो चांस उसको देता नहीं है, बहुत से पीटता है। फिर वो जो मतलब बॉस थे उसको बहुत खतरनाक तरीके से मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दो बड़े आदमी उसके गला कट करके उसके गले जो है अपने हाथों में ले लेता है, मतलब उसका गला काट देता है। फिर जो है वो डान करके जो आदमी था, मतलब जो बॉस थे, वो उसको मतलब उस दोनों को बोलता है कि यार तुम क्या करते हो, मतलब तुम हैरान कर देते हो हमें। एंड जो दो लोग थे वो दो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े फाइटर थे एंड बहुत ज़्यादा लंबे थे एंड उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा था। एक का नाम शायद से बेन था एंड एक का नाम शायद से शाइन करके, मतलब कुछ नाम था, मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। नाम जान के वैसे भी आप लोग क्या करोगे। तो यहाँ पर दो जायंट तरीके से एक मतलब खिलाड़ी थे। तो अब जो है वो बोलते हैं कि मैं जो उस लड़की को मार के उसका जो ट्रेजरी का जो चाबी है वो मैं आपके चरणों में आके रख दूंगा, यानी कि वो डान से कहता है। यार डान क्या था, डान था एक बहुत ज़्यादा खतरनाक। बस फिर हमें दिखाया जाता है कि इस साइड का सीन जाता है जहाँ पे साकामोटो एंड ये सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो है पीछे से ये दोनों जो बड़े जायंट थे वो दोनों लोग आ चुका होता है एंड तभी जो है फिर से यहाँ पर उस लड़की को मारने का सोचता है ये लोग। लेकिन शिन जो है माइंड रीड करना आता है शिन को, तो इसलिए शिन जो है उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका हाथ जो है पकड़ लेते हैं वो लोग। शिन जो है अपने आप से पूछता है या फिर उस लड़की से भी पूछता है कि ये दोनों कौन है। फिर जो है लड़की भी बताती है कि ये जो लोग हैं ये बहुत बड़े मतलब एंड बहुत बड़े गैंगस्टर भी है एंड बहुत बड़े हिटमैन किलर भी है एंड ये दोनों लोग ही मेरे मम्मी पापा को जो है मतलब मार दिए थे। तो ये सुन करके शिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी एंड शिन फिर से मारने के लिए सोच रहा होता है, लेकिन उसका हाथ जो है पकड़ लेता है एंड उसको फेंक देता है दूर में। एंड साकामोटो को फिर उसके बाद साकामोटो के साथ फाइट वगैरह होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइटिंग सीन हमें दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो दो लोग थे, यहाँ पर बच्ची को मतलब जो लड़की थी उसको लेने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे थे वो लोग, क्योंकि साकामोटो जो है मतलब उसकी सारे के सारे जो अटैक थे उसको रोक दे रहे थे एंड बहुत खतरनाक तरीके से साकामोटो जो है उस दोनों आदमी को मार गिराता है। एक को तो मार के मतलब छत फट के नीचे आ गया था, मतलब जो क्योंकि वो लोग छत के ऊपर खड़ा हुआ था तो छत फट के नीचे आ गया था। फिर उसके बाद जो है मतलब बहुत खतरनाक तरीके से मारपीट होता है एंड फिर उसके मतलब एक साकामोटो जो है ना एक बंदे का तलवार भी जो है यहाँ पर तोड़ देता है। तो उसके बाद मतलब उन लोगों को मार करके एकदम मतलब बात करके उन लोगों की जो रस्सी से बात दिया था उन लोगों को, फिर उसके बाद जो है बहुत खतरनाक तरीके से उन लोगों को मारा था, ठीक है। फिर जो है साकामोटो जो है फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को लेकर के डान के पास जाता है एंड फिर जो है डान मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से ट्रेजरी को खोलने के लिए बैठा हुआ था कि शायद से उसको जो है मतलब वो चाबी मिल जाएगी, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं था। फिर जो है लड़की जा करके डान को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारता है। गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था उस लड़की का, लेकिन उस लड़की ने जो है मतलब डान को मारा नहीं था, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि अगर तुम किसी को मार दोगे तो किसी को दुश्मनी मोल लोगे तो ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाओगे, तो इसलिए उसको छोड़ दिया, बख्श दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर साकामोटो एंड शिन के साथ वो लड़की मतलब ट्रेजरी खोलने के लिए चले जाता है। ट्रेजरी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोना देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड थे ट्रेजरी के अंदर, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें थी। एक बुक के अंदर यहाँ पर शिन जो है कुछ वगैरह पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर खात लिखा हुआ था, जिसके ऊपर जो है वो लड़की देखता है कि उसके पिता ने लिखा था कि मतलब उसके पिता जो है उससे मतलब ड्रिंक पीने के लिए सोच रहा होता है, इस तरीके से छार के तरह चीज़ें लिखा हुआ था। तो उसके बाद जो है शिन जो है मतलब शिन एंड बोलता है साकामोटो कि चलो यार फिर से वापस चलते हैं, हम लोग यहाँ पर रह के हम क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद तो लड़की थी बोल रहा है कि हम चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ये मतलब जो ट्रेजरी खोलने के लिए तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मदद किया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते सारे के सारे लोग। फिर जो हमें दिखाया जाता है सीन चेंज होता है एंड जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रात में जो है साकामोटो को यहाँ पर शिन जो है मतलब गले में लेकर के मतलब उसको जो है पकड़ के लेके आ रहा है घर के अंदर, क्योंकि शिन जो है मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर
रहा था, कर चुका था एंड उसका जो है दिमाग जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर दर्द कर रहा था। फिर उसके बाद हमें सुबह होता है, दिखाया जाता है कि शॉप के ऊपर काम कर रहा है फिर से एक बार साकामोटो एंड शिन। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि शॉप के ऊपर शाओ जो कि लड़की थी उनको मिली थी कल, उस लड़की भी आ चुकी है उस शॉप के ऊपर। फिर शिन बोलते तुम अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मुझे अब कोई काम नहीं देगा तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि काम कर लूँगा। फिर उसके बाद हमें ये एपिसोड जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो गाइस ये वाली एपिसोड भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इसके एपिसोड 3 भी मैं लेके आऊँगा जल्दी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।